भाई की हाल है? बस बढ़िया भाई। क्या बता भाई? मेरा नाम अरुण है भाई। अरुण। हाँ जी। तो भाई अरुण, ये गांव कौन सा है? ये बुरुआ गांव है भाई, बुरुआ गांव। मनाली का। हाँ मनाली जी। का। हाँ जी। मनाली के बाद पहला गांव है जब हम क्रॉस करते हैं मनाली? नहीं, आते तो बहुत से गांव है बीच में, वशिष्ठ, शनाग, घोषाल। ये थोड़ा 9 किलोमीटर ऊपर पड़ता है आपको मनाली से। 9 किलोमीटर। और बहुत बड़ा गांव है ये मनाली का। हाँ ये जी। बहुत अच्छा गांव हाँ, गांव तो है अच्छा। मनाली के सारे गांव है अच्छे, है। हरे भरे है ना। हरे भरे। हाँ जी। और बर्फ भी मिल जाती हाँ, बर्फ भी मिल जाती है। है। अपने नाम क्या बताया आपने? अरुण भाई। अरुण। अरुण जी कौन से खेत है? ये पेड़ भाई पौधे? ये है सेब के। सेब के। सेब के बगीचे भाई। इनको सेब कब लगेगा? इन पे अभी अगस्त सितंबर टाइम, अगस्त टाइम आ जाते हैं इसमें सेब, जो कि तोड़ने लायक हो जाते हैं अगस्त में। जैसे ये छोटा सा खेत है, हाँ जी। इसमें कितने सेब फसल मिल जाएगी, कितने? छोटे से खेत में तो भाई ये डिपेंड करता फसल पे भी ना, तीस पे तो 10-15 हज़ार के निकल जाएंगे। हाँ। इसमें अगर बड़ा बगीचा हुआ तो 50-60 हज़ार भी क्रॉस कर देगा। 50-60 हजार भी क्रॉस कर अगर जाता है। तो, और उससे बड़ा हुआ तो भाई लाखों में। लाखों में। हाँ। अरुण भाई, लोगों का मेन काम क्या है? यहाँ पे भाई लोगों का मेन काम है खेती बाड़ी। जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि मेन काम नहीं भाई, ये तो अभी आया नहीं होटल वोटल का, ऐसे तो पहले खेत का ही था, फार्मिंग ही है मेन काम। फार्मिंग है। तो ये जो टूरिज्म है ये तब दूसरा काम आ गया। हाँ, ये दूसरे नंबर पे आ गया। सारे फार्मिंग से केड़ी केड़ी फार्मिंग भाई यहाँ पे तो भी सेब की फार्मिंग होती है। इसके अलावा भी अभी तो फार्मिंग ही ये सेब की होती है यहाँ पे, से अलग अलग टाइप की वेराइटीज। सब्जियां वगैरह नहीं होने? नहीं, सब्जी नहीं इधर होती है। सब्जियाँ सब्जियाँ आपको कुल्लू साइड है ना कुल्लू गाँव, साइड। उस साइड वहाँ सब्जियाँ भी उगाते हैं वहाँ पे। अलग अलग टाइप के वो भी होते हैं, फ्रूट्स। जी। और इस गांव में कितने घर होंगे? इस गांव में भाई अब 300 से ऊपर ही है घर। 300 से तीन ऊपर सौ घर से है। ज़्यादा घर है। जैसे ना बहुत बार हम देखते हैं घर ना बहुत ऊपर ऊपर होते हैं, जैसे वहाँ पर अकेले अकेले घर होते हैं, तो हाँ वो हाँ। लोग कैसे रहते हैं? वहाँ कोई रहता होता है? वैसे तो ये ऐसे बनाए होते हैं, लेकिन यहाँ कोई लोग जैसे कि चौकीदार रखते हैं, जैसे हम्म, नेपाली नुकुली को। हम्म, वो जैसे कि खुद नहीं रहता। खुद नहीं रहते यहाँ पे। जैसे हमने एक दो बार देखा जब हम आ रहे थे, बहुत हाथी देखे, हाँ तो ना बड़े एक एक लाइट जग रही थी, किसी किसी घर पे सारा पहाड़ खाली सी जग रही हाँ। सी। निचली साइड है कहीं पे एक एक घर। हाँ, इधर तो नहीं वैसा है। इधर नहीं है। इधर नहीं होता, इधर ये सब जैसे कि खेत के लिए बनाए होते हैं, जो ये छोटे छोटे घर है, सामान सुमून रखने के लिए। बाकी यहाँ रहता नहीं है कोई। रहता नहीं है। और जहाँ का मेन फेस्टिवल कौन से है आप लोगों यहाँ भाई मेन फेस्टिवल तो हर गांव में अपने मेले बनते हैं जैसे, को? हर गांव का अपना मेला होता है। और कुल्लू दशहरा हो गया अक्टूबर टाइम, वो है यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल, कुल्लू दशहरा। और हम विंटर जब कार्निवल होता है विंटर कार्निवल, वो तो मनाली शिमला में। में भी होता है, मनाली मनाली में में भी होता होता है है। वो तो अभी सर्दी टाइम होता है, हमने जनवरी देखा टाइम। था इस बार 1 से 3 फरवरी को हाँ। 3 फरवरी। तो ये जो सबसे मेन फेस्टिवल है वो है कुल्लू दशहरा। हाँ जी। हाँ जी, मैं महाजन नीचे ऐसे खड़े हैं सारे। और हम ना एक ना जब आ रहे थे तो सुबह की बात है, हाँ। वो बहुत सारे लोग जा रहे थे और उन्होंने एक मुकुट वाला था, जो आदमी था, जहाँ कोई वैसे बुत बनाया था, वो क्या था? किस साइड दिखा आपने? हमने मनाली से पीछे देखा, काफी पीछे देखा। क्या था? बहुत सारे लोग जा रहे थे, बैंड बाजा भी था, ढोल भी वो देवता भाई। था। अच्छा, देवता उस इधर 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 मतलब हम देवता को मानते हैं ना, उसको बोलते हैं रथम। रथम। रथ 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 रथ। रथ। हाँ, देवते का रथ। तो जो वो लोग है वो जा रहे, मतलब वो हर गांव में अब अपने देवते होते हैं। अपने गांव का भी देवता। हाँ, यहाँ पे भी देवता है। उसका क्या नाम वो जमदग्नि ऋषि है भाई। है? जगदम्बनी ऋषि। जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि। हाँ जी। उसकी क्या कहानी उसकी कहानी भाई ऐसी है, वो थे एक ऋषि मुनि। है? तो वो है जैसे कि जो ये आपके परशुराम तो थे, हाँ जी। उनके पिता थे वो, ओके। जमदग्नि ऋषि। जगदम्बनी ऋषि उनके हाँ जी। पिता थे। तो उनकी वाइफ थी वो रेणुका माता।
तो फिर वो ऋषि मुनि थे ना, तो फिर वो ऐसी जगह पे स्थापित हुए जहाँ पे शांति थी। इधर पहले से ही शांति थी जब तभी तो भाई अब ऋषि मुनि की कृपा से ही मनाली इतना अच्छा है, स्वर्ग जैसा। आप भी जहाँ तो बहुत शांत बहुत शांति है यहाँ पे भाई, शहरों से तो कई गुना अच्छा है ये। है। अब खुद बोलो। और लोकल कोई फेस्टिवल जो आप लोग गाँव में मनाते लोकल भाई हमारा बनता है जैसे कि ये जो जैसे कि ये लोकल दिवाली बनती है यहाँ पे हैं? हर गांव में। फिर अब अपने मेले बनते हैं हमारे, जैसे कि ये होते हैं, जैसे हमारे गांव का ही मेला हो गया। हमारा गांव का मेला होता है 3 साल में एक बार। 3 साल में? वैसे ही हर गांव के मेले बनते हैं। फिर हर गांव के मेले में अलग अलग देवते आते हैं, जैसे अलग अलग गांव के देवते आएंगे जैसे। तो जब उनका मेला होगा फिर वो हम हमें भी बुलाएंगे अपने मेले में। वैसे जैसे हम भी जाएंगे वो भी आएंगे, वैसा होता है। आप लोग की सारी हैं वो फिर आसपास ही हैं जो पंजाब है, नहीं नहीं, हिमाचल के आस बाहर भी हैं ज़्यादा? ये डिपेंड करता है। वैसे तो लगभग हमारे हम लोगों के सभी के रिश्तेदार होते हैं एक ही जगह। जैसे कि गांव से ज़्यादा नहीं होते, बाहर नहीं ज़्यादा होते हैं। आपका गाँव ये है तो आप वहाँ पर बर्फ वाले पहाड़ों में कब जाते हो? कितनी बार जाते हो? जाते ही यहाँ पे सर्दियों टाइम जाते हैं स्नो बोर्डिंग करने, स्कीइंग करने। ऊपर ऊपर नहीं, यहाँ थोड़ी सी नीचे। तो जब बर्फ होती है इधर इस वाले में तब जाते इस हैं वाले में ऐसे। भी बर्फ आ जाती आ जाती है भाई, यहाँ पे भी हो जाती है है जहाँ भी 4 4 5 5 फीट। जहाँ हाँ। तो तब लाइफ कैसी रहती तब कैसी लाइफ होती है फिर, जैसे कि अ, चलने को थोड़ी दिक्कत होती है, बर्फ बर्फ होती है फिर। और घर में सिर्फ तंदूर जला होता है, है? वही रहता है। लेकिन दिखने में अच्छा लगता है सब कुछ। ऐसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं, अच्छा लगता है अच्छा बहुत, लग रहा है। क्योंकि वो सब कुछ बर्फ बर्फ हो जाता ना, बर्फ से। यहाँ पर सबसे मेरी सरकारी कॉलेज कहाँ है? सबसे मेरी सरकारी कॉलेज ये हरिपुर में है। हरिपुर में, हरिपुर या नज़दीक है वो मनाली से। मनाली से। उसके बाद कुल्लू में है सरकारी कॉलेज। हरिपुर में हरिपुर यहाँ से कम 15 14 किलोमीटर होना अगर यहाँ से। कैसी है आपकी education? पढ़ाई तो अच्छी है, सिस्टम अच्छा है पढ़ाई का यहाँ पे। टीचर्स हैं जो वो सारे रेगुलर होते हैं? सुना गया था वहाँ पर कच्चे नहीं नहीं, टीचर यहाँ पे तो रेगुलर ही होते हैं। रेगुलर टीचर यहाँ पे रेगुलर ही होते हैं, रेगुलर अच्छे टीचर होते हैं। हाँ। मतलब कि जो जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है वही पढ़ाते हैं यहाँ। हाँ जी। आप जहाँ से शिशु कितना दूर है? इस सुबह यहाँ से होना 15 14 किलोमीटर, अगर यहाँ से देखोगे आप तो। तो आप शिशु कितनी बार जाते हो साल में? हम तो शिशु हमारा काम ही नहीं है ऐसे, 2 3 बार। बस हाँ, आज में 2 3 बार जाते शिशु। आज में बार 2 3 बार ही जाते हो? हाँ, ज़्यादा नहीं जाते। ज़्यादा नहीं जाते? नहीं। आप लोगों का घूमना कैसा होता है? जैसे हमारा घूमना तो पहाड़ों का हुआ, राजस्थान का। तो आप लोग कैसे आप कभी सोचते हैं प्लेन में घूम कर आते हैं? हाँ, सोचते हैं भाई, सोचते क्योंकि हैं? अब हम यहाँ पहाड़ में रहे तो फिर हमारे को भी होता ना कि कभी हरियाणा जाए, पंजाब जाए, हम वहाँ पे देखे, राजस्थान जाए। आपके जहाँ बुक्स कैसी लिखी जाती है? हिंदी में लिखी जाती हिंदी हिंदी है? हिंदी में लिखी हिंदी जाती है? में होता भाई, हिंदी इंग्लिश। कोई लोकल राइटर बता दो जो बहुत लिखता होगा, मतलब जिसको बहुत पढ़ते हो लोग। यहाँ पे तो कोई लोकल राइटर तो नहीं है यहाँ पे तो सब हिंदी ही पढ़ते हिंदी हैं। बोली चलती है? हाँ। सिंगर कौन सा चलता है हिमाचल? अच्छा, ये फीमेल सिंगर और बहुत मेल? है यहाँ पे। फीमेल और मेल कौन से चलते हैं? यहाँ पे चलते हैं लोकल सिंगर, यहाँ पे है 3 4 है, और रमेश ठाकुर है, दिनेश फिर डाबेराम है, ठाकुर। और दिनेश हाँ वो है, फिर राठी है, ठाकुर। ठाकुरदास राठी। एक्ट्रेस कौन सा फेमस है? एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस, एक्टर एंड एक्ट्रेस एक्टर तो यहाँ पे उतने हैं नहीं, कितने हैं? यहाँ पे हिंदी नहीं है। वाली जो वही चलते हैं यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे। आप लोग कंगना रनौत हाँ, करते हैं, ज़रूर करते हैं। हाँ, वो तो यहीं के है, हिमाचल के है। हिमाचल की इधर की है? यहाँ की नहीं है, वो मंडी के है। मंडी लेकिन उनका है, इनका घर है यहाँ पे मनाली में।
मनाली में उसका घर है। सिमसा में। आप कौन सी क्लास में? मैं तो कॉलेज 3rd ईयर में हूँ। थर्ड हाँ, ईयर। BA। पढ़कर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, पढ़ रहे हैं। हाँ, टीचर अच्छा लग रहा है? टीचर बढ़िया है, एकदम नाइस। कितने बच्चे हैं क्लास में? बीए थर्ड ईयर में? उसमें तो भाई है कम से कम 100 एक बच्चे हैं, लेकिन ऐसे डिवाइड किया है 50-50 करके। आते कितने हैं? अभी तो नहीं आते। नहीं, वो तो आपको पता, कॉलेज में तब कई आते हैं कई आते नहीं। ऐसे ही आते हैं जैसे कि 50 में से 30 आएंगे, 20 नहीं आएंगे। जैसे हमारे वहाँ लव मैरिज का बहुत चलता है, ट्रेंड चलता है, लव मैरिज होती है यहाँ पे भी। घर वाले मान जाते हैं। मान जाते हैं, मान जाते हैं। इंटर कास्ट तो तब भी हाँ, हो जाता है यहाँ पे सब कुछ। कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम है इधर भाई, ही है, कास्ट सिस्टम है। कैसा है वो? फॉरेन में चल रहा है, कैसे चल रहा कास्ट सिस्टम चलता है थोड़ा यहाँ पे। है? कैसे दो तीन जैसे सबसे हाँ, ऊपर कौन है नीचे कौन है, ऐसे बना हुआ हाँ है? वैसे ही होता है, ओके, वो अलग सिस्टम है। वो अलग सिस्टम है। हाँ, वो तब भी तो चलता है। अगर ऊपर वाले वालों में हो जाती है, नहीं हो जाती है। हो जाती है। लेकिन ऐसा है कि घर वाले नहीं मानते, तब भी अगर हो गई तो फिर क्या ही कर सकते हैं जब कर दी शादी। थैंक यू भाई, थैंक यू चलो सो भाई, मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ठीक है भाई, ये तो काम ही थैंक है यू सो अपना। मच। ठीक है। तरक्की करो। आप ओके। बनना क्या चाहते हो? मैं तो ऐसे ही, मैं तो अभी देखूंगा, अभी तो अभी पता नहीं है कुछ। ये तो एमलेस हो तो एमलेस आगे है से अभी, आगे सोचोगे। आगे सोचेंगे अभी। चलो बहुत अच्छी बात है, तरक्की करो। थैंक ठीक यू है भाई जी। सो मच। बाय।